कुमार सौरभ जी, ये तो मैंने खुद प्रशांत जी से पूछा है कि इतनी रणनीतियां उन्होंने बना ली हैं, आपकी अपनी जीत की रणनीति क्या है, वो कितनी सीटों पे आएंगे। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस इलेक्शन वो स्वीप कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं, सिर्फ वोट नहीं काट रहे हैं, हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं। अब ऐसा अगर होगा तो ये तो इतिहास में पहली बार होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा। एक बार आप बोलना चाह रहे हैं, पहले आप बोलिए। नहीं, मुझे एक बार रिस्पॉन्ड। हाँ, बोलिए। देखिए, मेरे भाई तुहिन सिन्हा जी ने याद दिलाया लोकसभा का। शायद ये भूल गए बंगाल का चुनाव, जब मेरे नेता ने कहा था कि बीजेपी डबल डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, और ये नहीं कर पाए। ठीक है, बिहार में अगर हम कह रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं बनेगी या जदयू को 25 सीटें नहीं आएंगी, तो आप याद करिए ना, 35 और 35.3%। उस समय भी 30% लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया था। तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे तो किसकी बनेगी? आप देखते जाइए, आप देखते भाई, हमारी तो कोई ताकत है नहीं, जनसुराज की कोई ताकत नहीं है, तब भी हम यहाँ बैठकर एक मेन स्ट्रीम दल की तरह अगर डिबेट कर रहे हैं तो हम भी इंतजार करेंगे। हमने कहा, मेरे नेता ने कहा कि हम सबसे पहले अपनी सूची जारी करेंगे। हमने अपनी सूची जारी कर दी। हमने जितने आज इनके पास, इनके उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है रियल, ये नहीं पता, वो मैट्रिक है या नहीं है, वो 2.5 मिनट तक एक न्यूज चैनल पर हकलाते रहे, बता नहीं पाए कि उन्होंने मैट्रिक कब किया। एक मंत्री जी हैं जो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बना लिए, इसका कोई जवाब नहीं है। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पेट्रोल पंप पर जो है फर्जी रिसिप्ट कैसे उसके माध्यम से पैसे बनाते थे, कोई जवाब नहीं है। इनके वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया, कोई जवाब नहीं है। पूर्व के इनके बड़े नेता हैं, देखिए उन्होंने निशाना साधा है, जरा चला दीजिए जरा। उन्होंने जो निशाना साधा है बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष पर, वो जरा चला रही। विपक्षी लिफाफा देते हैं, लौटाते हैं। एनडीए एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुकी है। विपक्ष के अंदर कभी भी एकता नहीं हो सकती है, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। ये जो एकता का नाटक कर रहे हैं, इनके अंदर कोई एकता है ही नहीं। अब ये बात बड़ी साफ लग रही है कि ना अभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, ना आरजेडी ने किया है। प्रेम कुमार जी को लीजिए स्क्रीन पर। प्रेम जी, और वो इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं है कौन सी सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। ये जो बीजेपी ने तो आज 71 सीटों का नाम ऐलान कर दिया है, तो ये आपको पीछे कर रहा है, मतलब कांग्रेस और आरजेडी को पीछे कर रहा है इस रेस में। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से कि अपोजिशन एकजुट नहीं रहता है। तो ये अपोजिशन तो जनसुराज भी है, अपोजिशन AIM भी है, अपोजिशन बहुत सारे होते हैं, कभी एकजुट नहीं होते। लेकिन किसी हद तक अगर अपोजिशन एकजुट होता है और उनमें जिस हद तक एकता हो जाती है या एकजुट होकर लड़ने का मादा आ जाता है, उसी हद तक सफलता भी मिलती है। तो यहाँ एनडीए भी तो कभी अपोजिशन ही हुआ करता था, आज सत्ता में है। बिहार में भी एनडीए सत्ता में है, लेकिन नीतीश कुमार जिनके पास की संख्या बल से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं कि कोई बना देगा और कोई हटा देगा। वो सिचुएशनल मुख्यमंत्री बनते हैं। वो तो बीजेपी को छोड़ भी जाते हैं, बोलते हैं मर मिटूंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। वो महागठबंधन को भी छोड़ जाते हैं कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों ही उनको एक्सेप्ट करके सीएम बना देते हैं। इसलिए जनसुराज वाले जब कहते हैं ना कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो कोई आधार नजर नहीं आता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, मैं सिचुएशन की बात करता हूं। लेकिन आपने महागठबंधन से जुड़ी हुई बात की, महागठबंधन अभी देखिए ना, एक दिन के बाद में एनडीए का भी पूरा फॉर्मेशन आ जाएगा और महागठबंधन का भी आ जाएगा। एक मजबूत मुकाबला हम बिहार में देखने को तैयार बैठे हैं, यही मैं कह सकता हूं। आज की तारीख में 2 दिन बाद तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जी ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि एक मजबूत मुकाबला होगा। ये जो नाम हम चला रहे हैं बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, जरा इनको स्क्रीन पर चलाइए, क्योंकि बीजेपी ने जो अपने नाम ऐलान किए हैं, बड़े बड़े चेहरों को टिकट देने की बात कह दी है, वो प्रचार में उतर जाएंगे। चलाइए जरा इसे। सम्राट चौधरी को तारापुर से, विजय सिन्हा को लखीसराय से, उन्हीं का क्षेत्र है। रेणु देवी को बेतिया से, प्रेम कुमार को गया शहर से, मंगल पांडे सिवान से चुनाव लड़ेंगे।
आप देख रहे हैं राम नारायण मंडल बांका से, नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब इससे होता क्या है, इससे एक एज मिलता है उम्मीदवार को, जो मैं बार बार बात कह रही हूं प्रेम कुमार जी, क्योंकि वो अपना प्रचार पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब वो और मजबूती से करेंगे। उन्हें पता है कि उनका टिकट आ गया है, वो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो ये जानते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक, अब ये बताइए, आज तो 1 महीना बचा है सिर्फ चुनाव के नतीजों तक, चुनाव तो पहले है उससे, अब इसमें सीटें नहीं है। आप अभी प्रशांत किशोर की पार्टी का बात कर रहे थे, वो तो कम से कम उम्मीदवार अपने निकाले जा रहे हैं, वो चर्निंग हो रही है उनकी। तो यहाँ पे तो अभी तक वही पेच फंसा है, वो पेच फंसा है कि उम्मीदवार कहाँ से लड़ेगा, वो कब प्रचार करेगा। जी बोलिए बोलिए। सुचारिता जी, इनसे पहले तो जनसुराज ने अपनी सीटें जारी कर दी और अब तक जेडीयू जारी नहीं कर सका है। ये 24 घंटे की लीड से अगर आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने लीड ले ली है, हाँ। तो बात अलग है, मैं भी सहमत हूं आपसे, बीजेपी ने लीड ले ली है। 24 घंटे पहले फोटो चाह रहा है कि वो चुनाव लड़ रही है, लीड हर तरह से लीड ली है। नहीं, ये लीड देखिए, अब तो इस बात में कहना पड़ेगा ना सर के लीड ली है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा वो इस सीट से उतार दिए गए हैं, कुछ का टिकट भी तो कट गया। अब कई ऐसे भी थे जो प्रचार में उतर गए, उनका टिकट कट गया है, ऐसे भी हैं। तो भाई उनको भी तो पता होना चाहिए कि आने वाले समय में कितने जुझारूपन से उन्हें उतरना है। ये अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में गायब है। अब ये 9 महिलाओं का भी टिकट मिला है, उनकी भी तस्वीरें हम चला रहे हैं, 9 महिलाओं को टिकट दिया है बीजेपी ने। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये चुनाव प्रचार अपने इलाके में कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, अच्छा तुहिन जी, एक सेकंड आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए ना। तुहिन जी वो कह रहे हैं इसमें लीड ले ली तो ले ली, उससे क्या कुछ चुनाव थोड़े जीत रहे हैं। तुहिन जी, लीड ले लिए तो ले लिए। देखिए लीड हम नहीं, लीड एक दिन पहले लिस्ट निकल गया, इससे लीड की बात नहीं होती। लीड आप अगर लिस्ट को देखें, ये बेहतरीन लिस्ट है, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन प्रतिनिधित्व है हर समाज का। इसमें 20 ओबीसी समुदाय के लोग हैं इस सूची में, 11 अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, 6 SC ST के लोग हैं, उसमें 8 महिलाएं, उसमें 8 से ज्यादा ही महिलाएं हैं, बल्कि 50% से ऊपर जो है अति पिछड़े समाज महिलाएं हैं। तो देखिए लिस्ट निकालना एक दिन पहले की बात नहीं। दूसरी बात, मैं आपको ये बड़ा दावा कर रहा हूं आपके शो पर कि शायद कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोई समझौता हो ही नहीं पाया, क्योंकि जो मेरी जानकारी है 3 महीने पहले आरजेडी ने कांग्रेस को स्पष्ट कर दिया था कि 50-55 मैक्सिमम उनको सीट दे पाएंगे, और तब राहुल गांधी ने ये वोट चोरी और SIR का भ्रम गढ़ा था कि किसी प्रकार से वो इतने व्याकुल हो गए थे, इतने डेस्परेट हो गए थे कि किसी प्रकार से बार्गेन करके वो ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाले। उनको भी पता है राहुल गांधी को कि पूरा 3 महीने में जो ड्रामा किया SIR का, वोट चोरी का, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। केवल और केवल वो चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव की तुलना जो है ज्यादा से, शांत हो जाइए, आपके बीच में आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूं, आप शांत हो जाइए थोड़ा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को भी ये पता था कि तेजस्वी यादव उनको 50-52 से ज्यादा सीटें नहीं देने वाले, इसलिए पूरा ये जो शरारत है SIR का, जो गलत फहमियां, जो गलत बातें राहुल गांधी ने फैलाई है, वो केवल और केवल आरजेडी से मुकाबला कर रहे थे।